हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीओसी 2 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। पीओसी 1 हम बता चुके थे। तो पीओसी 2 में हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मतलब कितना क्वांटिटी में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसी का एनालिसिस करेंगे, मतलब पता करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट क्या है या फिर हाइड्रोजन का या किसी और एलिमेंट जो प्रेजेंट रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका क्या अमाउंट है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीओसी 1 में हम लोग पढ़े थे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ये सब पढ़े थे, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे सभी का अमाउंट देखेंगे कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका क्या अमाउंट है, मतलब कितना अमाउंट में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका मेथड है लिविज कंबसन मेथड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबसन करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को हीट करते हैं ड्राई कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन है उसको ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को ये H2O में कन्वर्ट करता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना हाइड्रोजन है वो सारा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में कॉपर मेटल बनता है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, सिमिलरली हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होता है। देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हुआ। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होता है ये एटमॉस्फेयर या O2 के प्रेजेंस में होता है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 भी होता है। जब ये आप रिएक्शन करवाइएगा तो CO2 पहले से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि कितना अमाउंट जो है CO2 का बना है। तो इसलिए CO2 पहले से होना नहीं चाहिए। अब आप क्या कीजिए, CO2 का अमाउंट पता चल जाएगा रिएक्शन के बाद कितना अमाउंट CO2 का बना है और सिमिलरली कितना अमाउंट H2O का बना है। तो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ था। अब उसमें जितना कार्बन है वही कार्बन तो CO2 में गया, तो अगर CO2 का मान लीजिए कि x ग्राम है CO2, तो इसमें कार्बन कितना होगा, तो 44 ग्राम CO2 के करस्पॉन्डिंग 12 ग्राम कार्बन होगा, क्योंकि देखिए CO2 का मास होता है 44 ग्राम एक मोल का। तो एक मोल में एक मोल कार्बन भी प्रेजेंट है, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम CO2 का यदि है तो आपके पास 12/44 ग्राम कार्बन का मिलेगा। तो अगर x ग्राम CO2 का आपको मिला है तो 12/44 इंटू एक्स, मतलब 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2, ये आपका x ग्राम CO2 में वेट ऑफ कार्बन है। तो वेट ऑफ कार्बन होगा 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2। ये आप इस तरह से वेट ऑफ कार्बन निकाल लीजिएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगा। ये 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 आपका आ गया वेट ऑफ कार्बन। CO2 से आप निकाल ले कि अगर 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है तो x ग्राम CO2 का यदि निकला, जैसे आप रिएक्शन के बाद मेजर कर लीजिएगा CO2 का वेट कितना है, तो अगर x ग्राम है तो उसमें से 12/44 इंटू एक्स, मतलब 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2, ये वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर से वही बात, H2O मान लेते हैं कि x ग्राम H2O का बना है, तो इसमें जो हाइड्रोजन आया होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया होगा। तो इसमें अगर आप वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना वेट है हाइड्रोजन का।
जिस तरह से कार्बन में किए थे। तो फिर से मान लीजिए 22 ग्राम मान लेते हैं H2O। तो अगर 18 ग्राम H2O है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है एक H2O मोलिक्यूल में, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम H2O में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। तो x ग्राम मतलब अगर 22 ग्राम H2O में 12/18 इंटू वाई, मतलब 12/18 इंटू वेट ऑफ H2O, जितना आपका H2O का वेट हुआ। तो 12 नहीं 2/18 ना, तो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O, ये तो हाइड्रोजन का वेट हो गया। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना वेट है। अब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से अगर डिवाइड कीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये परसेंटेज हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। और वेट ऑफ हाइड्रोजन आप इस तरह से निकाले 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O। H2O का जितना वेट आपको मिलेगा उसका 2/18 टाइम्स वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस दोनों फॉर्मूला से आप कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट में प्रेजेंट है, सिमिलरली हाइड्रोजन कितना परसेंट में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन 246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है कि अगर आप 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेते हैं तो जो CO2 बनता है उसका वेट इतना है और जो वाटर बनता है उसका वेट इतना है। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज क्या है और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज कार्बन आप कैसे निकालिएगा, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, और वेट ऑफ कार्बन आपका आएगा इस तरह से 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2। तो 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 0.198 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो 6, 22, 3, 11 करके देख लीजिए आप, तो ये आएगा 21.95%। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज है 21.95%। सिमिलरली आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज हाइड्रोजन क्या होगा, 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर होगा 0.1014 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4.58%। इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ये किस तरह से निकालेंगे। तो इसका दो मेथड है, फर्स्ट है डूमाज मेथड, सेकंड है जेरडाल्स मेथड। तो पहले हम डूमाज मेथड देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, इसको एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो जो नाइट्रोजन रहता है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस बना लेता है। एक्चुअली में जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन जो रहता है वो तो CO2 बनाता है। अभी हम देखे थे पिछले लेक्चर में, मतलब अभी थोड़ा देर पहले लेविज कंबशन मेथड, इसी में पिछले पार्ट में भी नहीं, इसी लेक्चर में पीछे देखे थे। तो CO2 प्लस कॉपर बनता था। अब कॉपर क्या करेगा, नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो रहेगा उसको कॉपर मेटल रिड्यूस करके N2 गैस बनाएगा, प्लस ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड भी बनेगा, बहुत कम अमाउंट में ऑक्साइड बनेगा। अब जो ये ऑक्साइड बना है इसको भी फर्दर कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो कॉपर मेटल फर्दर ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देगा और फिर से नाइट्रोजन गैस ही बनाएगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे
एसटीपी पे। तो एसटीपी पे आपको पता है कि 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो अगर आप इसका वॉल्यूम मेजर कीजिएगा, मान लीजिए x ml है, ml में आएगा, ठीक है, मतलब 1 मोल में 22.4 लीटर या फिर बोलिए कि 22,400 ml वॉल्यूम रहता है किसी भी सब्सटेंस का। मतलब आपके पास अगर 22,400 ml वॉल्यूम है एनटीपी पे, तो आप बोल सकते हैं उस सब्सटेंस का 1 मोल आपके पास है। तो अगर x ml आया, तो अगर 1 ml वॉल्यूम है तो आप बोल सकते हैं 1/22,400 मोल उस सब्सटेंस का परिएंट है एनटीपी पे। अगर x ml वॉल्यूम एनटीपी का आया मेजर करने के बाद, तो आप बोल सकते हैं कि x ml के करस्पॉन्डिंग x/22,400 मोल परिएंट है किसी भी सब्सटेंस का। यहाँ पे N2 है तो N2 का इतना मोल परिएंट है, x ml अगर एनटीपी पे उसका आया वॉल्यूम मेजरमेंट तो x ml के करस्पॉन्डिंग आपको मोल पता चल गया। तो मोल अगर पता चल गया N2 का, तो N2 का वेट आप निकाल सकते हैं। इसका ग्राम मोलिकुलर मास होता है 28, तो 1 मोल का वेट है 28 ग्राम। तो x/22,400 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का 28 ग्राम, तो इतना मोल का इतना इंटू 28, तो x/22,400 इंटू 28, तो 28 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 22,400। ये x क्या है, x है वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी, क्योंकि एसटीपी या एनटीपी दोनों पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ही रहता है N2 का या किसी भी सब्सटेंस का। 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एनटीपी पे या एसटीपी पे। तो इस तरह से आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इस तरह से 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी, यही तो वेट ऑफ नाइट्रोजन है, 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इसको आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब सोल्व कीजिएगा तो ये 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 को 8 टाइम्स। तो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी अपॉन वेट इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट नाइट्रोजन परिएंट है। जैसे एक क्वेश्चन है, इन डोमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 Kelvin टेम्परेचर एंड 715 mm प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। एक्वस टेंशन एट 300 Kelvin इक्वल टू 15 mm। तो एक्वस टेंशन दिया हुआ है। एक्वस टेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी मॉइस्ट गैस में वाटर का पार्शियल प्रेशर क्या है। तो आप देखे होंगे कि पहले जो है CO2 और H2O बनता है, CuO के साथ जब रिएक्शन होता है तो मतलब H2O का वेपर भी परिएंट रहेगा। हीट करते हैं तो वाटर तो गैस फॉर्म में जाएगा ही, तो उसका भी पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 15 mm। मतलब टोटल प्रेशर 715 mm है, जिसमें वाटर का प्रेशर है 15 mm। तो नाइट्रोजन के कारण नाइट्रोजन के कारण प्रेशर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 715 माइनस 15, तो 700 mm। ये जो है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 50 ml। तो ये जो है एसटीपी पे नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ, इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम इतना है। तो आप यहां से P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर एट एसटीपी, टेम्परेचर एट एसटीपी पता रहता है, और P2 V2 अपॉन T2 पता है, P2 V2 T2। तो यहाँ से वॉल्यूम एट एनटीपी पता चल जाएगा नाइट्रोजन का, कि अगर इतना वॉल्यूम इस प्रेशर और टेम्परेचर पे है तो नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम रहता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर मतलब एसटीपी कंडीशन रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन रहता है। तो प्रेशर आपका होता है 180 m या फिर 760 mm प्रेशर रहता है। सिमिलरली टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन।
तो यहाँ से आप वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 760 इंटू वॉल्यूम एट एनटीपी, सॉरी एनटीपी नहीं एसटीपी, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है एसटीपी पे, इक्वल टू P2 दिया हुआ 700 इंटू V2 50 ml डिवाइडेड बाय T2 300 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ से वॉल्यूम एट एसटीपी निकल जाएगा, ये 273 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 760 इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 41.9 ml। तो वॉल्यूम ऑफ N28 एसटीपी पता चल गया, तो आप परसेंटेज नाइट्रोजन पता कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N28 एसटीपी ml में 41.9 ml, क्योंकि ये भी ml में है, यहाँ जो डिवाइड किए थे, नहीं तो 22.4 लीटर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.3 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 0.3, या फिर ये तो सीधा 8 हो जाता है ना इंटू 100 करने के बाद, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 41.9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.3, तो 41.9 डिवाइडेड बाय 2.4, 8 इंटू 0.3। अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा, तो ये आता है 17.46%। तो इतना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसमें कि 50 ml नाइट्रोजन कलेक्ट होता है 300 केल्विन टेम्परेचर और 715 mm प्रेशर पे। इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना जरूरी है क्या? हमें तो सिंपल वेट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पता है तो आप नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही सकते हैं Pv इक्वल टू nRT से। तो देखिए प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 700 mm, इसको अगर आप एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 760 से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रेशर हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम, इतना एटमोस्फेयर। ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.921 एटीएम। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 लीटर। तो Pv इक्वल टू nRT, P 0.921 इंटू वॉल्यूम 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू n R 1/12 इंटू 300। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। तो n आपका आता है यहाँ से 0.001842। नंबर ऑफ मोल पता चल गया नाइट्रोजन का। तो इसको अगर आप 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा। तो अगर इसको 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 0.051578, कितना ग्राम होगा। वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा 0.051578 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 17.19%। तो ये और जो आंसर आप वॉल्यूम ऑफ N28 एसटीपी से निकाले, दोनों में तो डिफरेंस है, 17.46% आ रहा है, जबकि इससे 17.19% आ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किए हैं। R का एग्जैक्ट वैल्यू 1/12 थोड़ी ना होता है, ये 0.0821 होता है, इसी कारण से डिफरेंस आ रहा है। जब आप 0.0821 लीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल आएगा 0.001869। देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद फिर वेट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, 28 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 0.05235। तो यहाँ पे 0.05235 अपॉन 0.3 इंटू 100 कीजिएगा, तब जाके आंसर आएगा 17.46%। तो इस तरह से अगर आप अप्रोक्सीमेशन लीजिएगा तो लगभग आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू रखने पे ही आएगा। तो अब जो है अगले लेक्चर में जेल्डल्स मेथड से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।